प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा पहली में सप्ताह 21 में गणित के अंतर्गत हम सब सीखेंगे मापन। मापन यानी किसी चीज़ को मापना। कोई चीज़ छोटी है, बड़ी है, उसकी लंबाई मापना। मापने से आप यही समझ लो, कोई चीज़ छोटी या बड़ी का पता हम माप कर लगाते हैं। तोलना अलग चीज़ होता है, मापना कपड़े को मापते हैं, लंबाई को मापते हैं, दूरी को मापते हैं, जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो मापते हैं। ठीक है, आज हम उसी मापन को सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप छोटे बच्चे हो लेकिन फिर भी आप मुझसे जुड़े रह सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए बेटा जी, आप लोग सब कुछ करते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखो नीचे लिखा हुआ है प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी, उसके आगे लिखा हुआ लाल रंग से सब्सक्राइब। बस आपको सब्सक्राइब दबाना है, उससे सॉल्यूशन वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुंचेंगी। और अगर वो काले रंग से है सब्सक्राइब्ड लिखा होगा, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर रखा है। तो आज चेक करो सभी बच्चे, क्या सब्सक्राइब कर रखा है। चलो जी, आ जाते हैं अपनी वर्कशीट पे। छोटी सी वर्कशीट है, बहुत आसान है। मापन यानी मापना। ठीक है, लंबी वस्तु पर ठीक का निशान लगाना है। एक आपको करके दिखा रखा है। इन दोनों पेंसिल में लंबी कौन सी है? पहले वाली लंबी, उसके सामने ठीक का निशान लगा रखा है। अब देखो इन दोनों में से लंबा कौन सा है? ये वाला, नीचे वाला है ना, ये वाला लंबा है, तो इसके सामने ठीक का निशान। दोनों चम्मच में कौन सी लंबी है? नीचे वाली लंबी है, तो नीचे वाले के सामने ठीक का निशान। अगला है, देखो आपके सामने दो कैंची बनी हुई है, दोनों कैंची में लंबी कौन सी है? नीचे वाली, तो आपको नीचे वाली के सामने ठीक का निशान लगाना है। देखो जी, आपका पहला प्रश्न हो गया। लंबी वस्तु पर आपको ठीक का निशान लगाना था। नीचे वाला गिटार लंबा है, नीचे वाली चम्मच भी लंबी है और नीचे वाली ही हमारी कैंची लंबी है। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी वस्तु से सबसे बड़ी वस्तु के क्रम में संख्या दे। देखो 1 2 3 गिनती लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सबसे छोटी, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 3 नंबर। उससे छोटा कौन सा है? 2 नंबर। और उससे छोटा 1 नंबर। बस आपको ऐसे ही बताना है। इन 3 हथौड़ों में बताओ सबसे छोटा कौन सा है बेटा? 3 नंबर वाला। उससे बड़ा कौन सा है? 1 नंबर वाला। और सबसे बड़ा कौन सा है? 2 नंबर वाला। इस तरह से आपको लिखकर बताना है। छोटी वस्तु से बड़ी वस्तु पे जाना है। ठीक है, अब देखो ग में सबसे बड़ी, सबसे छोटी पेंसिल, बड़ी से नहीं करना, छोटी से। 2 नंबर वाली है ना सबसे छोटी। इससे बड़ी कौन सी है? 3 नंबर वाली। और इससे बड़ी कौन सी है? 1 नंबर वाली। तो आपको ऐसे उनका क्रम बताना है, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी या सबसे बड़ी। ठीक है, ठीक है बेटा, हमने क्रम में लिख दिया है, सबसे छोटी से शुरू करके सबसे बड़ी में। उनके सामने क्रम यानी जो गिनती है वो लिखी हुई है, उसको देख के हमने काम किया है। पहला और दूसरा प्रश्न आप लोगों का हो चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से छोटी वस्तु का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है और उसमें रंग भरना है। देखने से जो आपको छोटी लगे। इन दोनों में छोटा क्या है? दिया। आपको कॉपी में दिया बनाकर रंग भरना है। इन दोनों में छोटा क्या है? गिलास। आपको गिलास कॉपी में बनाकर रंग भरना है। इन दोनों में छोटा कौन सा है? घर। ये बड़ी बिल्डिंग है, तो आपको छोटी वस्तु का चित्र दिया बनाकर रंग भरो, गिलास बनाकर रंग भरो और घर बनाकर रंग भरो। ठीक है, समझा दिया मैंने आपको। आपको ये अपनी कॉपी में बनाकर रंग भरने हैं। जो छोटी वस्तु थी उसको बनाकर कॉपी में रंग भरना है। चौथा प्रश्न है, सबसे बड़ी वस्तु, सबसे ऊंची वस्तु के डिब्बे में सही का निशान लगाना, जो दिखने में सबसे ऊंचा या बड़ा लग रहा हो। इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? इन तीनों में से पहले वाला ही सबसे बड़ा है। ठीक है, देखने में इन सारे जानवरों में सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला जानवर सबसे बड़ा है। इन तीनों पौधों में से सबसे बड़ा कौन सा है? तीसरे नंबर का पौधा सबसे बड़ा है।
बस आपको यही बताना था, जो सबसे बड़े वाला है उसके सामने ठीक का निशान लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बताना है। तो आपने देखा कितनी आसान और कितनी मज़ेदार वर्कशीट थी आज की, जिसमें हमने क्या बताया, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, यानी हमने चीज़ों को उनकी लंबाई के अनुसार मापा है। ठीक है। जीवन कौशल में आज हम सीखेंगे आयु की गणना करना, मतलब उम्र निकालना। जो व्यक्ति जब पैदा हुआ था तब से लेकर आज तक उसको जितने वर्ष हो गए उसकी आयु उतनी ही है। मान लो कोई बच्चा पिछले साल पैदा हुआ है तो 1 साल हो गया ना, पिछले साल 2020 था, अब 2021 चल रहा है तो 1 वर्ष हो गया। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, आज कौन सी तिथि है? आज है बेटा 22/11/2021। पहले तो आपको आज की तारीख लिखनी है, लिख दो जी। दूसरा है अपने परिवार, अपनी व अपने परिवार के सदस्यों की जन्मतिथि पता करें और सबकी जन्मतिथि इस तालिका में लिखनी है। आपकी लिख दो यहाँ पे मम्मी पापा से पूछ के। इसको मैं नहीं करवा सकती क्योंकि बेटा जी देखो, मुझे किसी की भी जन्मतिथि नहीं पता, मैं समझा देती हूँ, ध्यान से सुन लो और समझ लो। आप अपनी लिखो, फिर आप उसके हिसाब से अपनी आयु निकाल लो आज के दिन। पापा की जन्मतिथि, मम्मी की जन्मतिथि, बहन की, भाई की, अपने मम्मी पापा या बड़े किसी से भी पूछ के लिखो और उस हिसाब से सबकी आयु निकाल लो। और आप छोटे बच्चे हो, पहली क्लास के बच्चे हो, इसमें अपने मम्मी पापा की ही सहायता लेना कि मम्मी पापा बताओ आयु कितनी हो गई, वो आपको गिन कर बताएंगे और आप फिर वैसे ही गिनना सीखना। ठीक है। और ये मैं नहीं करवा सकती क्योंकि बेटा मुझे आप लोगों की आयु नहीं पता है। ठीक है। इस दूसरे नंबर के प्रश्न को, आयु की गणना को आप स्वयं से करने का प्रयास करें। मैंने लिख दिया है स्वयं करें, क्योंकि आप लोगों की आयु मुझे नहीं पता, मैंने समझा दिया करना कैसे। आगे बात करते हैं संस्कारशाला की। आज का हमारा सुविचार राम प्रसाद बिस्मिल का स्वतंत्रता से संबंधित नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये उन्होंने नारा दिया था। ये नारा उन्होंने कब दिया था? जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, और उसमें इन्होंने अपनी वीरता, साहस, देश के प्रति प्रेम दिखाया। तो आप लोगों को भी अपने देश से प्यार करना चाहिए और अपने देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप छोटे बच्चे हो तो आप देश की सफाई से संबंधित काम कर सकते हैं। आप गली को, मोहल्ले को साफ रखें, लोगों को बताएं, खुद कूड़ा कचरा ना फैलाएं। ऐसे भी देशभक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि जरूरी कि मैं दुश्मनों से लड़ूं, कोई मुझे मार दे तभी देशभक्ति होगी, नहीं। अपने देश को किसी न किसी तरीके से अच्छा बनाना देशभक्ति है। क्या खाना पीना है? आज आपको अंकुरित चीज़ें या अंकुरित दालों से बना हुआ खाना खाना है। या तो अंकुरित चीज़ों को ऐसे ही खा लीजिए या अंकुरित दाल को उबाल कर उसकी सब्जी वगैरह बनाकर, चाट वगैरह बनाकर खा लीजिए। गतिविधि में क्या करना है? स्वतंत्रता सेनानियों के नारों को उनके नाम सहित बोलकर अपने अध्यापक को वॉइस मैसेज में भेजना है। एक नारा तो अभी हमने पढ़ा राम प्रसाद बिस्मिल का, एक नारा और बताती हूँ, भगत सिंह का, इनकलाब जिंदाबाद। एक नारा और बताती हूँ, सुभाष चंद्र बोस जी का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारे उन्होंने उसी समय दिए थे जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो ऐसे नारे आप खुद भी और ढूंढ सकते हो, और चाहो तो इन्हीं में से कोई 2 नारे नाम के साथ आप बताइएगा, मैम ये नारा भगत सिंह ने बोला था, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है। इस तरह से अपनी मैम को नारे बोलकर वॉइस मैसेज में भेजें। आपको परिवार के साथ शतरंज खेलना है। अगर आपके परिवार के लोगों को शतरंज आता है तो आप खेल लीजिए, नहीं तो आपके पास जो भी घर में खेलने वाला खेल है खेल लीजिए। आपकी बेटा दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं
और अपना होमवर्क जो आज का आपका स्कूल का काम मिला है, जो वर्कशीट मिली थी मापन की, इसका काम जल्दी से पूरा करके अपनी टीचर को भेज दो। आसान था, बिल्कुल बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से करके भेज दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।